Hello friends, welcome to my channel Ganit classes. Today I am going to discuss about solution of trigonometric equations. तो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो टाइप का सॉल्यूशंस होता है। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन? देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, the solutions of a trigonometric equation in the variable x for which x greater is equal to 0 lesser is equal to 2 pi। दैट इज कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में जो x आपको फाइंड आउट करना है वो 0 टू 2 पाई के बीच में होना चाहिए। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? देखो यहाँ पर लिखा है द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n which gives all solutions of a trigonometric equation is called the general solution। तो इस केस में इंटीजर n आपको यूज करना होगा, दैट इज इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है जो 0 टू 2 पाई के बीच में होना चाहिए। और एक पॉइंट यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर जो कैपिटल Z लिखा हूँ, कैपिटल Z बेसिकली इंटीजर सेट का नोटेशन है, वही मैं यहाँ पर फर्दर यूज करूँगा। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ एंड सेकेंड टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। तो फर्स्ट ऑफ फोर जो क्वाड्रेंट्स है उसको देखो। फर्स्ट होता है ऑल, सेकेंड होता है साइन, थर्ड होता है टेन एंड फोर्थ कॉस। दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सब पॉजिटिव है। सेकेंड में साइन है, थर्ड में टेन और फोर्थ में कॉस, ये पॉजिटिव होगा। तो देखो साइन एक्स जब हाफ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीधा बोल सकते हो x इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, बिकॉज साइन ऑफ पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू हाफ। नॉट ओनली दैट, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होगा। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो x का और एक वैल्यू यहाँ पर आएगा, दैट इज पाई माइनस पाई बाई सिक्स। तो इससे क्या मिलेगा? 5 पाई बाई सिक्स। तो बेसिकली साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, इसके लिए दो ही आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। एक आपको मिला है x इज इक्वल टू 5 बाई सिक्स एंड सेकेंड x इज इक्वल टू 5 पाई बाई सिक्स। सेकेंड क्वेश्चन में देखो इसमें क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है tan x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेन कहाँ पर नेगेटिव होगा? एक तो आपका सेकेंड और एक आपका थर्ड। तो टेन कौन सा वैल्यू के लिए रूट थ्री होता है? तो फर्स्ट आपको देखना है जब टेन ऑफ पाई बाई थ्री होता है तो टेन पाई बाई थ्री रूट थ्री होता है, दैट इज टेन 60 इज इक्वल टू रूट थ्री। बट गिवन क्वेश्चन में देखो गिवन माइनस रूट थ्री, तो माइनस रूट थ्री के लिए एक सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होगा? पाई माइनस पाई बाई थ्री। तो पाई माइनस पाई बाई थ्री क्या होगा? 2 पाई बाई थ्री। तो दैट इज एक आपका प्रिंसिपल वैल्यू आपको मिल गया 2 पाई बाई थ्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस पॉजिटिव, तो इसमें भी एक वैल्यू मिलेगा। तो इसमें क्या आएगा? x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आपको क्या मिलेगा? सो दिस इज इक्वल टू 5 पाई बाई थ्री। सो टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, इसके लिए आपको दो वैल्यूज मिला है, एक आपका 2 पाई बाई थ्री, सेकेंड 5 पाई बाई थ्री। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक जो इक्वेशन है प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखा है,
सॉल्यूशंस ऑफ बेसिक इक्वेशंस, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, जहां पर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ऑलरेडी यहां पर लिखा है। जब कॉस एक्स 0 है तो इसके लिए क्या होगा, एक्स 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। टेन एक्स 0 है तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई, बिकॉज टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो जहां पर साइन एक्स 0 होगा उसी जगह पर टेन एक्स 0 होगा। नेक्स्ट साइन एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। हर केस में n बिलोंग्स टू इंटीजर मस्ट। साइन एक्स जब -1 है, 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। जब साइन एक्स 1 और साइन एक्स -1 जस्ट प्लस और माइनस में डिफरेंस है। कॉस एक्स 1 होगा तो x इज इक्वल टू 2n पाई, एंड कॉस एक्स -1 x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई। तो ये जो 7 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस 7 पॉइंट्स को आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ये आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन में हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक थियोरी है। थियोरी में देखो क्या लिखा है, फॉर एनी रियल नंबर्स x and alpha, sin x is equal to sin alpha implies that x is equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha, जहां पर n belongs to integer set। तो इसको मैं थोड़ा सा प्रूव करके दिखाऊंगा ये क्यों हो रहा है। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो देखो, sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा, इससे क्या बोलोगे, साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो साइन एक्स माइनस साइन अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या होगा, 2 cos ऑफ एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां पर दो केसेस आपको मिल रहा है। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस cos x प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड केस साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। देखो लास्ट स्लाइड में मैंने क्या लिखा है, जब cos x 0 होता है तो इसके लिए क्या होता है, x 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। जब साइन x 0 तो क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई। तो आपको वही यूज करना होगा यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल cos ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स x प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो इससे आपको क्या मिलेगा, सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर सेट। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आपको साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 के लिए देखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या मिला है, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा। अब सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस में जब साइन x माइनस अल्फा बाई 2 आप यूज करोगे तो इस केस में साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो साइन x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई। सो देयरफॉर x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। ओके, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को जो कंबाइन करोगे, देखो आपको
वही अल्टीमेट फॉर्मूला मिलेगा। तो कंबाइन 1 एंड 2, तो दोनों को कंबाइन करने से आपको क्या मिल रहा है? तो अल्टीमेट आपको मिलेगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइन टू द पावर n इंटू अल्फा, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर सेट। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। तो एक क्वेश्चन आप देखो, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू -1/√2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट देखो, sin x इज इक्वल टू -1/√2। तो फर्स्ट आपको देखना है साइन किस वैल्यू के लिए 1/√2 होता है। तो आपको पता है साइन ऑफ π/4 इज इक्वल टू 1/√2, बट यहां पर माइनस साइन π/4 है। तो इसको क्या लिखोगे? साइन ऑफ पाई प्लस π/4, बिकॉज पाई प्लस π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो अल्टीमेट आपको क्या मिला है? सो दिस इंप्लाइज दैट साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ 5π/4। तो मान लो, लेट से इसको थोड़ा सा एज्यूम कर लो, लेट से दिस इज अल्फा। तो साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसके लिए फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू अल्फा। तो जब वही फॉर्मूला पे अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू अल्फा। अल्फा मीन्स 5π/4 where n belongs to integer। तो ये जो सॉल्यूशन आपको मिला है, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में इस टाइप का और भी कुछ फॉर्मूला और कुछ क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।